हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत वेलकम सभी दोस्तों का आज के इस वीडियो में। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज हम बात करें राजस्थान पीटेट का जो पिछला पेपर हुए, उन पिछले पेपरों के अंदर जो जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के अंदर पुटअप हुए हैं, उन सभी क्वेश्चनों पर आज हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर भी देख लिया है, इससे पहले भी हमने 2 वीडियोज़ क्रिएट कर लिए हैं, उनमें भी कुछ क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से रिलेटेड थे। तो अच्छे से अगर आपने नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया जा रहा है, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो दोस्तों। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अलग अलग क्वेश्चनों की। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये सिस्टम सारा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्तों आज का ये वीडियो। प्यारे दोस्तों, जितना मैं यहाँ पर मैटर करवा रहा हूँ, ये मैटर आपको चाहे सरल लगे या कठिन लगे, लेकिन ये ध्यान देना कि ये प्रश्न जो है एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं। मैं खुद से नहीं ले रहा हूँ दोस्तों, जितने क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं, पिछले एग्जामों के अंदर आए हुए क्वेश्चन ही मैं आपको पुटअप करवा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपकी अपने मोबाइल स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। नहीं पूछा है दोस्तों, सबसे पहले तो इसी बात को नोट कर लेना कि क्या पूछ रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। इस चीज़ को ध्यान देना। सबसे पहले पहला ऑप्शन आपके सामने मेहंदी, यानी मेहंदी सोजत पाली की प्रसिद्ध है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद में दोस्तों लहसुन, सिंपा बाड़ौद बारां जिले के अंतर्गत आता है लहसुन मंडी, यहाँ पर सही सुमेलित है। इस सब गोल घोड़ा जीरा की बात करें तो जालोर इसके अंदर राइट आंसर रहेगा। लेकिन प्यारे दोस्तों किन्नू की हम बात करें तो किन्नू जो है ना, ये श्री गंगानगर जिले का, SGNR लिख देता हूँ, SGNR, ठीक है। किन्नू जो है श्री गंगानगर जिले का है, यहाँ पर बूंदी दे रखा है, तो ये थोड़ा सा आपका करेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि जो किन्नू है ना, ये गंगानगर का है, बूंदी का नहीं है, ठीक है। और दोस्तों पीडीएफ का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का दिया जा रहा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और इसको पढ़ सकते हो। वायरलेस जो है वर्साइलेंस की जो संधि है, वर्साइलेंस की जो संधि है दोस्तों, ये इसकी डेट पूछी, इसकी जो सन है वो पूछ ली है कि कब हुई थी। वर्साइलेंस की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, या ध्यान देना दोस्तों कब किए गए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है ये अपने आप में। तो कब, तो रॉयल एक्ट जब आया था उस टाइम की गई थी, उस सन 1919 के अंदर। कब, सन 1919 के अंदर वायरलेस की संधि पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो प्यारे दोस्तों। अगर मैं आपको बताऊं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साइलेंस की संधि जो है वो 28 जून 2019 को पेरिस फ्रांस स्थित वर्साइलेंस के महल में जर्मनी और मिस्र राष्ट्रों के मध्य संपन्न होती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये चीज़ें याद रखिएगा, इन बातों को ध्यान देना, इन बात पे गौर कर लेना भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में रहेगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साइलेंस की जो संधि है ना, वो 28 जून 1919 जब रॉयल एक्ट काला कानून, ठीक है, पेरिस फ्रांस स्थित वर्साइलेंस के जो महल है ना, वहाँ पर होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके बीच में कुछ इस टाइप से रहने वाला है, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। दीन ए इलाही की अगर बात की जाए, यहाँ पर दीन ए इलाही की जो शुरुआत है वो किसके शासनकाल में होती है। दीन ए इलाही की शुरुआत जो है वो दोस्तों किसके शासनकाल में होती है। आपके लिए ऑप्शन है दोस्तों, अकबर भी है, बाबर भी है, इसके अलावा औरंगजेब, उसके अलावा दोस्तों शेर शाह सूरी। अच्छा प्रश्न है, कई एग्जामों के अंदर इसे पूछ लिया जाता है। दीन ए इलाही की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा, तो राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है, अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में किसकी शुरुआत होती है, तो दीन ए इलाही की। यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं इस चीज़ को कि दीन ए इलाही की जब भी मैं बात करूँ, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही क्या है, दीन ए इलाही नामक एक पंथ मुगल शासक अकबर द्वारा 1528 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। कब, इसकी डेट भी ध्यान देना, 1528 ईस्वी, 1528 ईस्वी के अंदर इसे प्रारंभ किया जाता है। इसमें अकबर ने सभी धर्मों की अच्छी बातों का समावेश किया है। तो दीन ए इलाही जो है वो आपका अकबर के द्वारा संचालित है, अकबर का एक पंथ है, मुस्लिम पंथ कह सकते हो। 1528 के अंदर इसका प्रारंभ होता है, इसकी शुरुआत होती है। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। यहाँ पर देखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। सबसे पहले तो ज्ञात ये होना चाहिए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों कौन सा है, आप बताएंगे कमेंट के अंदर, जल्दी जल्दी बताइएगा दोस्तों। कर्नाटक ऑप्शन के अंदर, आंध्र प्रदेश, असम और महाराष्ट्र। तो दोस्तों क्वेश्चन के अंदर दम है, ऐसी बात नहीं कि पीटेट का एग्जाम सरल आ जाए, नहीं। तो इसके अंदर राइट आंसर आपका कर्नाटक हो जाएगा। जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो किस राज्य के अंदर है, कर्नाटक राज्य के अंदर रहेगा। अब ध्यान ये रखना दोस्तों कि है कौन सा, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल कर्नाटक राज्य के अंदर है। कुंचिकल कर्नाटक राज्य के अंदर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आप बताना दोस्तों कौन सा है, जल्दी से जल्दी कमेंट के अंदर बता देना कौन सा है। चलिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात सेम हो गया ना, कोई बात नहीं, अगले पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे राजस्थान जीके से रिलेटेड, और आभूषण चूंप या चूंप जो नामक आभूषण है वो शरीर के किस अंग में पहना जाता है। हाथ, दांत, नाक, अंगुली। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसमें राइट आंसर आप सभी का सही बता रहे हो, आप सभी की दांत हैं बिल्कुल। रखन और चूंप, ठीक है। इसके अलावा दांतों में कौन कौन से आभूषण पहले जाएंगे, दांतों में सोने की चूंप लगवाई जाती है, बिल्कुल सोने की जो चूंप है वो लगवाई जाती है। चूंप, रखन, दांस, मेख, बिल्कुल चूंप, रखन। यहाँ पर मैं दांतों के आभूषण बता देता हूँ, एक तो चूंप हो गया, एक धांस, ठीक है, चूंप, रखन, एक रखन। कोई चीज़ हमें कोई दे तो हम कहाँ रखेंगे, दांतों में। चूंप, रखन, धांस ये पूछा जा चुका है, धांस ये नहीं पूछा गया आज तक। और एक आ जाता है मेख, ठीक है। चूंप, रखन, धांस और मेख ये आभूषण दोस्तों वो दांत के हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014 का ये प्रश्न है, और ये इसमें पीटेट के अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान देना इस प्रश्न पर भी आप। मकराना, कई बार दोस्तों एग्जामिनर बहुत खतरनाक प्रश्न पूछता है, और ये उस टाइम का खतरनाक प्रश्न है अपने आप में। आज तो हो सके कि सभी को पता हो, लेकिन याद रखना मकराना में मिलने, मकराना कहाँ पर, नागौर के अंदर, ठीक है। नागौर संगमरमर मंडी, ठीक है, मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर किस किस्म का पाया जाता है। तो सफ़ेद संगमरमर जो पाया जाता है वो किस किस्म का है, तो यहाँ से देखिएगा कैल्साइट, डोलेमाइट और सेलिशियस या फिर मार्बोलानाइट। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कैल्साइट, रट लेना भाई इस चीज़ को कि मकराना में कैसे कैल्साइट कर लेना याद, ठीक है, कैसे कैल्साइट याद रखना। यहाँ से देख सकते हो मकराना नागौर सफ़ेद संगमरमर कैल्साइट की किस्म के रूप में हमें मिलता है। कैल्साइट कैल्साइट, ठीक है, मकराना सफ़ेद संगमरमर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो शायद उम्मीद करूंगा कि अब कंफ्यूज नहीं होंगे। हूबहू पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वहाँ से इसे आप डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया जाएगा। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं, कौन सी संस्कृति है प्यारे दोस्तों, बौद्ध संस्कृति। और बौद्ध संस्कृति के आपसे अवशेष पूछे हैं तो किस जिले से मिले हैं, किस लोकेशन से मिले हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों रंग महल आपके श्री गंगानगर, विराटनगर, जयपुर, सोंथी और बालाथल। बताना दोस्तों कौन सी लोकेशन से बौद्ध संस्कृति के मिले हैं, तो बौद्ध से विराटनगर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बौद्ध संस्कृति के हमें अवशेष कहाँ से मिले हैं भाई, विराटनगर से मिले हैं। तो विराटनगर वर्तमान नाम है, यहाँ पर ही वर्तमान है, 2-3 बार ऐसे जल्दबाजी के अंदर हो गया, वर्तमान है ये। वर्तमान की बात करें तो बैराट जिसे कहा जाता है, जयपुर के अंदर बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, जहाँ से कौन सी सभ्यता के मिले अवशेष, तो बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं, ठीक है, बौद्ध संस्कृति के। चलिए प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके बीच में कुछ इस टाइप से आ जाता है। ध्यान देना भाई इस प्रश्न पर भी आप, अच्छा प्रश्न है अपने आप में। जितने भी क्वेश्चंस आपके बीच में मैं लेकर आ रहा हूँ बड़े बड़े अच्छे प्रश्न हैं। चालुक्य शासक कुमार पाल के जैन धर्म में दीक्षित करने वाले जैन मुनि थे, यानी चालुक्य शासक थे कुमार पाल,
के जैन धर्म में, यानी इनको किसने दीक्षित किया था, कौन से इनके गुरु जैन मुनि थे, तो किसने इनको किया था। तो ध्यान देना, आपके पास में ऑप्शंस भी दिए जा रहे हैं, हरि विजय, हेमचंद्र, जयचंद्र और हरिभद्र। तो इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से भी प्रश्न ये आया हुआ प्रश्न है, सभी आए हुए क्वेश्चन हैं। हेमचंद्र आपके इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, हेमचंद्र। लीजिए पढ़ लीजिएगा इस चीज को भी। 12वीं सदी में जैन मुनि कौन से थे, हेमचंद्र गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह और कुमार पाल के दरबार में रहते थे। यानी चालुक्य शासकों में जयसिंह और कुमार पाल के दरबार में कौन रहते थे, हेमचंद्र रहते थे। कौन थे हेमचंद्र, एक जैन मुनि थे। कब की बात है, 12वीं शताब्दी की बात है। आइए यहाँ पर फिर से इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है। अच्छा प्रश्न है काफ़ी। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी में प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी, तो उम्मीद करूंगा अच्छे से ज्ञात है आपको, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और गोदावरी। तो दोस्तों बताइएगा जल्दी से जल्दी कमेंट्स के अंदर कौन सी हो जाएगी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई, गुजरात के अंदर है, सॉरी गुजरात नहीं, गोदावरी नदी है। कितनी है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई रहेगी। गोदावरी नदी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका राइट आंसर, यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है गोदावरी, ठीक है। 1465 किलोमीटर लंबाई। इसकी उत्पत्ति जो त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से होती है, जिसको हम कहते हैं दक्षिण की गंगा या फिर अवरध गंगा के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी, गोदावरी नदी, ठीक है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई लेंथ मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है अगला क्वेश्चन, राजस्थान की बहरूपिया कला को विदेशों में किसने प्रदर्शित किया था। राजस्थान की एक कला है अपने आप में, और बहरूपिया कला उस कला का नाम है। बहरूपिया कला का नाम है। इस चीज़ को किसने प्रदर्शित किया था, किसने प्रसिद्ध किया था। ऑप्शन आपके बीच में, जानकी लाल भांड, देवीलाल सांबर, पुरुषोत्तम, उदय शंकर। कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी बताना दोस्तों, कमेंट के अंदर जल्दी से जल्दी बताओ इस चीज़ का राइट आंसर क्या हो जाता है। बिल्कुल, यहाँ से भी आप देख सकते हो, क्या देखना है कि बहरूपिया जो कला है राजस्थान की प्रसिद्ध एक लोक नाट्य है। और जानकी लाल भांड, यहाँ से देख सकते हो आप, जानकी लाल भांड भीलवाड़ा से इनका संबंध है, और इन्होंने इस बहरूपिया कला को विदेशों तक प्रसारित किया था, विदेशों तक प्रदर्शित किया था। हमारे अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है दोस्तों, इसी नाम से मिल जाएंगे आपको, ये ध्यान देना, जीके संजय भुंकल नाम से ही आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और इसके अलावा आपको यूट्यूब चैनल पे तो आप हो ही, इसके अलावा फेसबुक पेज पे भी हो तो अच्छी बात है। अब दोस्तों आ जाता है अगला हमारा क्वेश्चन कि नखारियों जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है। लीजिए, ठीक है, नखारियों आभूषण पहना जाता है नाक में, पैर की अंगुली में, हाथ की अंगुली में, कान के ऊपरी हिस्से में। बताओ जल्दी कि नखारियों आभूषण है वो कहाँ पहना जाएगा। लीजिए, पैर की अंगुली के अंदर नखारियों पहना जाता है, बिछिया, फोलरी, छल्ला, ये सारे के सारे आभूषण जो है दोस्तों कहाँ पहने जाते हैं, पैर की उंगली में। ध्यान देना, नखारियों आभूषण पूछा जा चुका है। बुलाक आभूषण कहाँ पहना जाता है, कमेंट में बताना, बुलाक आभूषण कहाँ पहना जाता है, कौन सा, मैं लिख देता हूँ, आप कमेंट में बता देना। बुलाक आभूषण कहाँ पहना जाता है, स्त्रियों किस अंग में पहनती है, आप बताना कमेंट के अंदर। नखारियों, ध्यान देना, पैर की अंगुली में पहना जाता है नखारियों आभूषण। अब आपके बीच में क्वेश्चन है, बिल्कुल, हिजकी एक प्रसिद्ध है देसी खेल, लोक वाद्य, लोकगीत या फिर लोक नाट्य। कोई दिक्कत नहीं है, लोकगीत हिजकी है, हिजकी एक लोकगीत है। और हिजकी की बात करें तो इसकी एक प्रसिद्ध लोकगीत है, और ये याद से संबंधित है। अलवर मेवात क्षेत्र यानी अलवर भरतपुर का क्षेत्र में लोकप्रिय है। महारा पियाजी बुलावे मने आई हिजकी, तो इस प्रकार से ये गीत गाया जाता है। फिर आ जाता है एक अच्छा प्रश्न और सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। उम्मीद करूंगा इस चीज के अंदर आप सभी
कर दोगे सही। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर आपका क्षेत्रफल आ जाता है कितना, राजस्थान का। लेकिन ध्यान देना सबसे मोस्ट बातें ये है कि वर्ग मील के अंदर कितना है, 1,32,140 वर्ग मील के अंदर है, वो वर्ग किलोमीटर के अंदर दिखाई देगा। राजस्थान का देश में स्थान क्षेत्रफल में प्रथम है। जनसंख्या में आप बता दो कितना है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर 38,38,401 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा पूछे तो धौलपुर 30,34 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में। जनसंख्या में कौन सा है, जनसंख्या में तो जयपुर है, ठीक है, सबसे बड़ा। अब आ जाओ यहाँ पर दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में। ग्राम सेवक की हाल ही के अंदर अभी प्रश्न आया था, वार्षिक दिनों की जो संख्या पूछी है तो कितनी है दोस्तों, 40 दिन है। 40 दिन तो आपके गौरी नृत्य चलता है, गौरी नृत्य 40 दिनों तक चलता है, 32 दिन, 24 दिन या फिर 27 दिन। तो दोस्तों सर्वाधिक आंधियां आपके श्री गंगानगर जिले के अंदर चलती है, लेकिन कितने दिन चलती है वार्षिक उनकी पूछ ली क्या, दिनों की संख्या। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 दिन। लीजिए 27 दिनों तक यहाँ से आपके चलती है गंगानगर के अंदर। हनुमानगढ़ के अंदर 3 दिन चलती है अधिकतम, यानी 27 दिन गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर 24 दिन आंधियां चलती है अधिकतम। लेकिन झालावाड़ के अंदर 3 दिन और कोटा के अंदर 5 दिन, ये न्यूनतम आपके लिए फैक्ट है। जितने भी फैक्ट मेरे से बनते हैं दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी आपके लिए प्रोवाइड करवा दूं। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, सूफी संत मूलतः कहाँ के क्या थे। सूफी संत मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था। सूफी संत जो है वो मूलतः कहाँ से हुआ था, दिल्ली, काबुल, लाहौर या फिर फारस, पर्सिया से। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर पर्सिया हो जाता है। पर्सिया ईरान के अंदर है। लीजिए आपके बीच में रहेगा इस टाइप से क्वेश्चन कि 10वीं शताब्दी के बाद परंपरागत रूढ़िवादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए इस्लाम धर्म का रहस्यवादी आंदोलन सूफी आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। इस आंदोलन का सूत्रपात जो है वो दोस्तों फारस पर्शिया में हुआ, जिसे वर्तमान में ईरान के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों कोई दिक्कत इसके अंदर है नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके बीच में यहाँ पर आ जाता है कुछ इस टाइप से। राजस्थान में मिर्च उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं। मिर्च उत्पादन की बात करें दोस्तों, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर। इसके बाद में सिक्कर, नागौर, झुंझुनू। इसके अलावा पाली, सिरोही, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। कौन सा इसके अंदर राइट हो जाएगा। आप भी देख सकते हो किसके अंदर आपका उदयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर जो है दोस्तों वो राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। उदयपुर, जोधपुर, उदयपुर और जोधपुर देख लीजिएगा पहला इसमें राइट हो जाता है। चित्तौड़गढ़ को भी शामिल कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी उदयपुर, जोधपुर और चित्तौड़गढ़, इसके अलावा सवाई माधोपुर के अंदर भी मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। इस टाइप से ऑप्शंस के अंदर आपके सवाई माधोपुर नहीं है, लेकिन आप याद करना। लेकिन मिर्च का उत्पादन उदयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है। मथानिया, जोधपुर की बात करें तो लाल मिर्च के लिए, और मिर्च मंडी आपसे पूछे टोंक जिले के अंदर स्थापित है। मथानिया की प्रसिद्ध है लाल मिर्च। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। गया, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो कोई दिक्कत नहीं है, सारनाथ के अंदर अपना पहला प्रवचन दिया था किसने भाई, गौतम बुद्ध ने। तो प्रथम प्रवचन या फिर उपदेश सारनाथ या ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और किस भाषा में दिया, तो भाषा आपसे पूछे तो पाली भाषा के अंदर ये प्रथम उपदेश दिया था। अच्छा प्रश्न है ये कि सारनाथ या ऋषिपत्तनम में दिया गया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था, पाली भाषा के अंदर ये दिया जाता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। पीडीएफ की टेंशन लेना मत, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ना मिले दोस्तों व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। व्हाट्सएप नंबर आपको थंबनेल पे भी दिए जा रहे हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी, वहाँ से भी मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।